महाराज कहिए क्या समाचार है? महाराज जो आपकी बहन सुंदरी स्वरूप रखा है, अच्छा, उसके तपसियों ने नाक और कान दोनों काट लिए। हाँ महाराज। और क्या समाचार? और महाराज कोई समाचार नहीं, यही समाचार है कि बहन के नाक कान कट गए आपकी। और जब उन तपसियों ने बहन के नाक कान काटे तो आपकी बहन खरदूषण तीसरा के पास गई। तो खरदूषण तीसरा 14,000 सेना लेकर के वहां पर गए, तो उन तपसियों ने खरदूषण तीसरा को भी मार दिया। अच्छा, हाँ महाराज। खरदूषण मौसम बलवंता, तिहने को मारे बिन भगवंता। मालूम पड़ता है कि हरि भगवान ने अवतार ले लिया। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि सचमुच वो अवतारी है तो बैर का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही हाथों तोड़ूंगा। यह अक्षय अवसर प्राप्त हुआ, मैं उनकी नार चुराऊंगा, नर है तो बदला ले लूंगा, नहीं तो मुक्ति पाऊंगा। अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। चला गेल ज्ञान जड़तै आसमानी के सिंधु तट जाए, मामा मारीच जागिए, मामा मारीच जागिए। ध्यान में मस्त हो रहा। मामा मारीच सरकार गाजसी पड़ गई, गाजसी। आमोश सरकार आप अपने उत्ताप में कांतिहीन चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम निशान नहीं, और एकांत पद में आप कैसे चले आए महाराज? आने का कारण बताइए। संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा धर्म नहीं। नौछावर राज मुकुट पे हो, है राजभक्त का धर्म नहीं। दो तपसी बच्चों ने आके पंचवटी गंगे की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं और सुपर के नष्ट किया। हो जाए बहन बिल्कुल नकली मारीच, हो जाए बहन बिल्कुल नकली। ये तो सचमुच हैरसी है। लंका के राजा रावण को यह बात ढूंढ मरने की है। तुम चलकर माया में बनना मारीच, तुम चल के माया में बनना और मैं योगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहलाना, मैं सीता हर लाऊंगा।
चराचरीसा सरदार हाँ हाँ वे जो है प्रभु नरों में चराचर के समान ईश्वर के समान ईश्वर है। तासो बैर कबू नहीं कीजे माने गलिए जाए जीजे उनसे बैर करने से आपका कल्याण नहीं होगा। उनके मारने से मनुष्य मरता है और जीवित करने से जिंदा होता है। मोने बखरा गए कुमारा बिन फरसा रघुपति मुहे मारा सरकार हाँ हाँ और सुनिए, जब ये दोनों राजकुमार विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे तो इन्होंने मुझे बिना भड़का बाण मारा था। उस बाण से मैं समुद्र के शयोजन उस पार गया। तभी से प्रभु मुझे यही दोनों बालक दिखाई देते हैं। सरकार वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छोटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में। राम कान से सुनते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है। वर्षों की जोत पुरानी है पर आग उखड़ती जाती है। उन सूर वंश के सिंहों को सरदार उन सूर वंश के सिंहों को माया नृत्य बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। और सुनिए महाराज, जो इनसे बैर पढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत घाट के घाट बने बेवक्त उतारे जाते हैं। हर नाहे तो निज दोष हरो सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो कुछ कर्म करो, चोरी करने का ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में नारे से घर का विनाश हो जाता है। अरे मूर्ख, मेरा गुरु बनकर मुझे ज्ञान सिखा रहा है। यदि सर्व खर्व पिंडम ब्रह्म है तो सारा नाता छूटा है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है और क्या बनकर सिखलाता है। कर नहीं चलेगा साथ मेरे कर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यह भूल तुझे पहुंचाना। ठीक है सरकार, जोन चले जो सत्य पर उसकी होती जीत और देख अधर्मी लाश पर सुखागा गावे गीत। मारी सरकार कहिए क्या समाचार किया, क्या सोचा है? सरकार हाँ हमने खूब विचार कर लो, हमें टाको नहीं हुए, हम जैसे मरे बन जाएंगे। मारीच तब मारीच हृदय न माना, न भय विरोध नहीं कल्याण। देखिए अब मेरी मृत्यु दोनों तरफ से है। यदि मृग बनता हूं तो भगवान श्री राम मुझे अपने बाण से मारेंगे। यदि दुष्ट की कहना नहीं करता हूं तो ये मुझे मारेगा। मृत्यु निश्चित है, परवश है क्या परवशता है, परवश है क्या परवशता है। सब भाग मौत ही आई है, इस ओर में गिरना है, उस ओर दिखाती खाई।
इसलिए मरना तो है ही, इसलिए प्रभु के बाण से ही मरूंगा, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सरकार मैं जा रहा हूँ और मैं मृग बन के आपका काम पूरा करता हूँ। शीघ्रता कीजिए।